वेलकम। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं और अगर आप अपने ट्रेडिंग को और अपने ट्रेडिंग एनालिसिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सिर्फ गैम्बलिंग करना चाहते हैं, सिर्फ रैंडम ट्रेड करना चाहते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जो सीरियस ट्रेडर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को हेल्प करेगा उनके एनालिसिस, उनके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आप सपोज़ आप निफ्टी 50 ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं आप मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, तो आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि आप एनएफसी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करते हैं, या फिर आप लोगों ने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रखे होंगे, वहाँ पे आपको बताया होगा कि आप आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करिए, मूविंग एवरेजेस को यूज़ करिए और XYZ ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होंगे जो आप लोगों को यूज़ करने के लिए बोला गया होगा और आप लोगों से यूज़ भी करते होंगे। लेकिन शायद आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस में अगर आप मैनुअल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आपका वहाँ पे एनालिसिस रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जो आप ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जब मार्केट आगे मूव करता है तो जो इंडिकेटर होता है उस मूव को शो करता है, वो आगे आने वाले या फिर मार्केट में क्या हो रहा है उसे शो नहीं करता। तो ओवरऑल ये आपके मार्केट एनालिसिस को स्लो करता है और आपके एनालिसिस को इनएक्यूरेट भी करता है। तो इंस्टेड अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मार्केट सपोज निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 देखिए क्या है, निफ्टी 50 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। इसमें 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाती है। वैसे बैंक निफ्टी है, वैसे ही सेंसेक्स है। तो देखिए, ये जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं, इनमें इन 50 कंपनियों का अलग अलग वेटेज है। मतलब इसमें जो 50 कंपनियां हैं उनका अलग अलग हिस्सेदारी है, और जब भी निफ्टी 50 इंडेक्स, जब भी निफ्टी 50 मार्केट मूव करता है, इन 50 कंपनियों की हिस्सेदारी के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे होता है। सपोज निफ्टी 50 100 पॉइंट मूव करता है, तो निफ्टी 50 को 100 पॉइंट मूव करने के लिए इन 50 कंपनियों का पूरा कंट्रीब्यूशन अलग अलग हिस्सेदारी के उनके वेटेज के हिसाब से होता है। तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले काम ये करना चाहिए, आप निफ्टी 50 की इन 50 कंपनियों को एनालाइज करें। इन 50 कंपनियों का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये 50 कंपनियां मार्केट में क्या करना चाहती हैं इनके वेटेज के हिसाब से। तो इसके लिए देखिए, आप एनएससी की वेबसाइट से डेटा को एक्सेल में फिच कर सकते हैं। वहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल यूज़ करने आता है। अगर नहीं आता तो मैंने इस पर एक्सेल सीट बनाया हुआ है, इस पर मैंने कंप्लीट इस एनालिसिस के लिए। तो मैं आपको इस पर स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं इस पर वीडियो को बैकग्राउंड में चला दूँगा, आप देख सकते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, ये अब इस पर देखेंगे तो यहाँ पे जो ये चार्ट है, ये निफ्टी 50 के जो टॉप 25 कंपनीज है या फिर यहाँ पे जो 50 कंपनी है उनके कंपनीज जो उनका वेटेज है उनके हिसाब से इनके ट्रेंड को शो करता है। तो देखिए, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 जो मार्केट है वो 50 कंपनी से बना है, और ये 50 कंपनी ही निफ्टी 50 मार्केट को ऊपर या नीचे बुलिश या बेरिश करती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप इन कंपनीज़ के ट्रेंड को एनालाइज करिए। सबसे पहले देखिए इन कंपनीज़ का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बाद फिर आप कोई एनालिसिस करिए। जैसे कि आप ऑप्शन चेन देखते तो उसमें वॉल्यूम को देखिए, ट्रेडिंग को देखिए, ओपन इंटरेस्ट को देखिए, प्राइस को देखिए। ये आपको क्या करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे उन 50 कंपनियों को ट्रेंड को डिटरमिन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। हाँ, आपने अभी जो ट्रेंड एनालाइज किया है, जो निफ्टी 50 का ट्रेंड चल रहा है, क्या वो वाकई में कंफर्म करता है आपका एनालिसिस या नहीं। जो आप वाई देखते हैं, क्या वो कंफर्म करता है कि नहीं। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है आपके एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप एक्सेल में डेटा को फेच करके सारा एनालिसिस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते तो मैंने इस पर पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर रखा है, कंप्लीट एक्सेल शीट बना के रखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक में एनालिसिस होता है, ऑटो अपडेट होता है, डेटा अपने आप फेच होता है और पूरा एनालिसिस है। XYZ मैंने ऑप्शन चेन के डेटा पे एनालिसिस कर रखा है। सिर्फ जो ऑप्शन चेन का डेटा है, जो रॉ डेटा है, जैसे कि वॉल्यूम ट्रेडिंग और जो प्राइस है, जो ओपन इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी और सारे फंक्शन और फार्मूला लगा के मैंने कई सारे इंडिकेटर बनाए हुए हैं। मैं उसके हिसाब से भी मार्केट मूड एंड डायरेक्शन को एनालाइज करता हूँ, फिर उसके बाद ट्रेड को डिसाइड करता हूँ। तो आप भी इस सीट एक्सेल शीट को बना सकते हैं अगर आप एक्सेल को यूज़ करना जानते हैं। अगर नहीं तो आप स्क्रीन पे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको
ये जो एक्सेल शीट है उसे दे दूँगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये एक्सेल शीट आप जब यूज़ करेंगे तो ये आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएगा और आपके जो एनालिसिस है उसे इम्प्रूव करेगा। क्योंकि देखिए मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है। आप बिना मार्केट को समझे एनालिसिस करेंगे तो देखिए आप वीडियो देखते हैं, वीडियो में जो बताएंगे आप सिर्फ वही करेंगे। आप हो सकता है मार्केट को हिसाब से एक अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। उससे पहले ट्रेड करने से पहले अच्छा कि आप पहले मार्केट को समझिए, मार्केट कैसे मूव करता है। तो मार्केट को मूव करने वाले निफ्टी की 50 कंपनियां हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए। आपको जब ये समझेंगे तो आप अपने एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ। तो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को धीरे धीरे सीख सकते हैं अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं। और बात करूँ तो जो कई सारे ट्रेडर हैं जो काफ़ी साल से मार्केट में हैं, वो भी जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं उसका एनालिसिस नहीं करते, उसको एनालाइज नहीं करते। वो सीधे ऑप्शन चेन के डेटा पे या फिर जो आपका जो ट्रेडिंग चार्ट है इंडेक्स का, निफ्टी का उस चार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। जबकि मार्केट को मूव करने वाला जो मेन फैक्टर है, जो मेन मार्केट को मूव करता है, वो निफ्टी की 50 कंपनियाँ हैं। आप उसे एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप ये एक गलती कर रहे हैं। आपको उसे एनालाइज करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा ट्रेडिंग टिप्स लेने के लिए कि आपको कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना है। तो देखिए ये एक स्कैम है, इसमें बहुत सारे ट्रेडर फंसे हुए हैं और बहुत से नए लोग फंस भी जाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्कैम कैसे काम करता है। तो सपोज इसमें 20 लोगों का एक ट्रेडिंग ग्रुप है, ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं जो टिप्स चाहते हैं कि मार्केट में क्या कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है। अब ये लोग जो टिप्स देने वाले होते हैं ये करते क्या हैं, अब इस 20 लोगों के ग्रुप को ये 2 ग्रुप में बांट देंगे 10-10 करके। अब ये क्या करेंगे, इनको चाहिए होता है प्रॉफिट मार्जिन, जो भी प्रॉफिट करेगा उनको वहाँ से कमीशन चाहिए होता है, तो वो कमीशन लेंगे। अब ये क्या करेंगे, जो 2 ग्रुप है उसमें एक ग्रुप को बोलेंगे कि आप कॉल बाय करिए, दूसरे ग्रुप को बोलेंगे ये पुट बाय करने के लिए। इनके पास कोई एनालिसिस नहीं होता, ये बस ऐसे ही बेमतलब के जो टिप्स होते हैं बस देते रहते हैं। अब 10 में से जो 10-10 के ग्रुप हैं, मार्केट एक साइड जाएगा, या तो कॉल जाएगा तो पुट जाएगा। किसी ग्रुप को प्रॉफिट होगा, वहाँ पे उनको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, और बेचारा जो दूसरा ग्रुप है वो फंस के रह जाएगा। तो ये स्कैम है, उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन आप उसमें फंस के रह जाएंगे। तो देखिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, ये वीडियो बनाने का सीधा सा पर्पज़ ये है कि जो सीरियस ट्रेडर हैं, जो सीरियस ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनको एक ऐसा टूल देना, उनको एक ऐसा ट्रेडिंग एज देना जिससे वो मार्केट के डायरेक्शन को खुद डिसाइड कर सके, मार्केट का खुद एनालिसिस कर सके। और जो डिफरेंट इंडिकेटर्स है जो मैं ये टूल दूंगा उसमें विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर है उसे यूज़ कर सकें और वो अपने मार्केट डिसीज़न खुद ले सकें। चाहे वो कॉल बाय करना, चाहे वो पुट बाय करना हो, वो अपने डिसीज़न खुद ले सकें, वो किसी और के भरोसे, किसी और के टिप के भरोसे ना रहे। इसका सीधा सा पर्पज़ यही है कि जो मैं टूल दूंगा आप उसे यूज़ करिए और आप मार्केट का एनालिसिस खुद करिए और आप खुद डिसाइड करिए कि मार्केट का क्या पॉसिबल डायरेक्शन रहने वाला है या फिर मार्केट का क्या पॉसिबल ट्रेंड रहने वाला है, और इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करिए। आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लीजिए और अपने एनालिसिस को परफेक्ट करिए और एक बेटर ट्रेडर बन सके। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को एक बेटर ट्रेडर जरूर बनाऊँगा। बस मैं जो कहता हूँ आप उसे फॉलो करिए और मैं आपको एक परफेक्ट मोस्ट लॉजिकल वे बताऊंगा मार्केट को एनालाइज करने के लिए। बस जो मैं कहता हूँ उसे आप फॉलो करिए, आप जरूर एक बेटर ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हैं, खुद से मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि मार्केट क्या डायरेक्शन है, अपने विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा जो नंबर व्हाट्सएप नंबर से हो रहा है आप मुझे उस पर मैसेज करिए। हम वहाँ से अपने बात को कंटिन्यू करेंगे और आपको वो एक्सेल शीट कैसे मिलेगा, वो टूल कैसे मिलेगा, हम उस पर बात कर सकते हैं।